ललित मोदी और विजय माल्या के इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ललित मोदी और विजय माल्या ने खुद को भारत के दो सबसे बड़ी भगोड़े बताया। ये वीडियो माल्या के जन्मदिन का है और ललित मोदी ने इसे पोस्ट किया। वीडियो में माल्या अपनी पार्टनर पिंकी लालवानी के साथ मुस्कुराते दिख रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने इस बीच सवाल उठाया कि विजय माल्या भारत कब लौटेंगी। भारतीय सेना ने आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ट्रायल में मिसाइल ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद सभी हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से निशाना बनाया। ये पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम है और भारतीय एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करेगा। डीआरडीओ के अनुसार आकाश एंटी ने सभी जरूरी सर्विस क्वालिटी मानकों को पूरा किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम संबंधी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या की वोट बैंक की राजनीति की। गडकरी ने स्पष्ट किया कि सेक्युलर का अर्थ धर्म निरपेक्षता या किसी धर्म को तुष्टीकरण करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है सर्वधर्म समभाव। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। एलजी ने कहा कि केजरीवाल ने प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लिया और उनका रवैया हवा की खराब स्थिति का कारण बना। इसके जवाब में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा उनके पास एलजी की कई कारतूतों के वीडियो और कागजात हैं। असम के कार्बी आंगलोंग में लगातार दूसरे दिन हिंसा भड़क उठी। खेरोनी बाजार में प्रदर्शनकारियों के दो गुट आमने सामने हो गए और पथराव शुरू हो गया। झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 पुलिसकर्मियों समेत कुल 45 लोग घायल हुए। हिंसा के दौरान कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बहराइच में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। तहसील नानपारा में तैनात विश्वनाथ मौर्य को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने जमीन पैमाइश के नाम पर ये रिश्वत पीड़ित पंचम कुमार से मांगी थी। पंचम कुमार की शिकायत पर गोंडा से आई एंटी। बहराइच में बछड़े का कटा हुआ सर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। स्थानीय हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और सड़क पर बछड़े का सर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बछड़े के सर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दमोह में विधायक पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्रों ने जल संरक्षण, पर्यावरण, नारी शक्ति, भारत के सैन्य, सशस्त्र, नशा मुक्त भारत और स्वच्छता जैसे विषयों पर कला दिखाई। दमोह स्टेडियम की बाउंड्री वॉल पर आयोजित इस प्रतियोगिता का निरीक्षण कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने किया। नवापुर संस्था और उन्मुक्त समाज सेवी संस्था के तहत 10 स्कूलों और 3 कॉलेजों के छात्रों ने पेंटिंग बनाई। गोटेगांव में 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक गोटेगांव में 9 दिवसीय सेवा सप्ताह और खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्य मंत्री ज्वालम सिंह पटेल ने टूर्नामेंट और कार्यक्रम का विवरण साझा किया। अपोलो और गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल के सहयोग से 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी रखा गया। कार्यक्रम में प्रो कबड्डी खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाया। कलेक्टर और आबकारी उपायुक्त के निर्देश में आबकारी बल ने कार्रवाई की। अवैध मदिरा बेचने और सड़क पर पान करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कुल 12 प्रकरण दर्ज किए गए। इस दौरान 12 लीटर मदिरा भी जब्त की गई। कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान जोरदार सड़क हादसा हुआ। अटल घाट चौकी प्रभारी एक सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड को तेज रफ्तार लग्जरी कार ने टक्कर मारकर फरार हो गई। हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें हैलेट अस्पताल में भर्ती कर इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में 26 दिनों से लापता महिला सुनैना की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। जांच में सामने आया कि मृतका के देवर बसंत ने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर हत्या की और शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया। पति की मौत के बाद सुनैना बच्चों की देखभाल कर रही थी और बसंत के साथ अवैध संबंध में भी थी। अमरोहा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। थाना सैदनगली क्षेत्र के उझारी हसनपुर रोड पर ऑटो और मैक्स गाड़ी के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
बंधक बनाकर महिला से लूट करने वाले शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में तीनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक सिपाही के पैर में गोली लगी। थाना अध्यक्ष की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से नकदी और ज्वेलरी बरामद की। घायल पुलिसकर्मी और बदमाश अस्पताल में भर्ती हैं। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में दरोगा पर युवती से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि 24 अगस्त को आरोपी दरोगा वीरेंद्र बहादुर घर में घुसकर युवती से छेड़खानी कर रहा था और उसके भाई के साथ मारपीट भी की। पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। सीजेएम कोर्ट ने दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जालौन में तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक और कार में सवार कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया। कानपुर के गोविंद नगर में मोबाइल दुकान चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा किया। कुछ दिन पहले दुकान से लाखों के मोबाइल चोरी हुए थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर आगे एक गांव से सभी मोबाइल बरामद किए। घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गैंग पहले भी कई शहरों में करोड़ों की चोरी कर चुका है। कोरबा में बीजेपी नेता और जनपद सदस्य अक्षय गर्ग का अंतिम संस्कार कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच किया गया। पंचतत्व में विलीन होते समय सैकड़ों नगरवासी शामिल हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष, पूर्व महापौर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अक्षय गर्ग की बीते दिन निर्मम हत्या हुई थी। पुलिस ने 20 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया, जबकि 3 की तलाश जारी है। मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा। मऊ में समीर हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। मृतक की मां और भाई एसपी दरबार पहुंचे। पुलिस अब तक 5 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। एसपी ने न्याय का भरोसा देते हुए मुआवजा, जमीन और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। रामपुर थाना अध्यक्ष को पहले ही लाइन हाजिर किया जा चुका है। थाना कटघर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पिकअप सवार गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में नसीम उर्फ कजरा गोली लगने से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 4 अन्य गौ तस्करों को भी दबोचते हुए वाहन, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र के हनुमानगंज चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने चाकू से गला काटने की कोशिश की और गोली चलने की भी सूचना है। घटना का वीडियो सामने आया। गंभीर घायल ने कागज पर अपना नाम अहमद लिखा। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। अम्बेडकर नगर के नंदना गांव के बाहर एक युवक का पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। बता दें कि मृतक सौरभ पर 4 दिन पहले हत्या का मामला दर्ज हुआ था। जानकारी के अनुसार राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक छात्रा का शव भी मिला था। आरोपी मृतक सौरभ पदमपुर का रहने वाला था। उसके पैंट पर पेन से एक मोबाइल नंबर लिखा मिला। पुलिस ने उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर के सनसनीखेज बयान से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। उनके बयान के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर चर्चा में आ गया। उर्मिला ने इशारों में प्रभावशाली लोगों की भूमिका की ओर संकेत किया, जिससे निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई। खेत में 10 फीट लंबा अजगर दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। किसान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और वन विभाग को बुलाया गया। सर्पमित्र की मदद से अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बनारस लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में ट्रेन पर चढ़ने के विवाद को लेकर डिब्बे के अंदर जमकर मारपीट हुई। युवकों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो किसी यात्री ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब ट्रेन अमेठी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। बुधवार को शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 100 अंक बढ़कर 85,650 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 26,220 के पार कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी, निफ्टी के 50 में से 34 शेयर चढ़े। इंडेक्स में मीडिया, मेटल और रियलिटी शेयर मजबूती दिखा रहे।
जनवरी 2026 में बैंक से जुड़े काम की योजना पहले ही से बनानी होगी, क्योंकि इस महीने देश भर में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार 4 रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा अलग अलग राज्यों में त्योहारों और विशेष अवसरों पर 10 दिन अवकाश रहेगा। ऐसे में ग्राहकों को समय रहते जरूरी बैंकिंग कार्य निपटाने की सलाह दी गई है। सोने चांदी के दाम लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोना 2313 रुपए की बढ़त के साथ 1,36,283 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 3,273 रुपए महंगी होकर 2,11,000 रुपए प्रति किलो ऑल टाइम हाई पर पहुंची। बीते 10 दिनों में चांदी 25,000। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है, जिसमें अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा। तय समय के बाद आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकेगा और नोटिस और कानूनी कार्रवाई का खतरा होगा। 5 लाख से कम आय पर 1,000 रुपए और इससे अधिक आय पर 5,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख में अब केवल 8 दिन शेष हैं। यदि 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं हुई तो 1 जनवरी 2026 से पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आईटीआर फाइल करना, रिफंड पाना, सैलरी क्रेडिट और एसआईपी जैसे निवेश प्रभावित हो सकते हैं। खासतौर पर जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईटी से पैन बनवाया है। सरकारी क्षेत्र में शेयर बाजार को नई रफ्तार मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल जल्द अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी 10% हिस्सेदारी बेचकर करीब 1300 करोड़ रुपए जुटा सकती है। ये इश्यू अगले 2 हफ्तों में खुल सकता है। सफल लिस्टिंग पर ये नए साल का पहला बड़ा सरकारी आईपीओ होगा। सुनील गावस्कर भारतीय खेल जगत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिनके पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स को कोर्ट से कानूनी संरक्षण मिला। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भ्रामक कंटेंट हटाने और ई कॉमर्स साइट्स को 72 घंटे में उल्लंघन करने वाले प्रोडक्ट्स हटाने के निर्देश दिए। इससे पहले कई फिल्मी सितारे भी अपने इंडिया विमेंस ने दूसरे टी20 मैच में भी श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। श्रीलंका की टीम 9 विकेट पर 128 रन की बना सकी। जवाब में शेफाली वर्मा की शानदार 50 की बदौलत भारत ने 12वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत के खिलाफ होने वाले 3 वनडे और 5 टी20 सीरीज मैचों की सीरीज के लिए अपने टीम घोषित कर दी है। वनडे टीम की कमान ऑलराउंडर माइकल को सौंपी गई। इस सीरीज में केन विलियमसन और नियमित कप्तान मिचेल सेंटना को वनडे से आराम दिया गया। हालांकि सेंटना टी20 सीरीज में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचते हुए इंडोनेशिया ने तेज गेंदबाजी ग्रीड प्रियांदना ने एक ही ओवर में 5 विकेट झटके। बाली में कंबोडिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 28 वर्षीय प्रियांदना ने यह अनोखा कारनामा किया। वो पुरुष और महिला क्रिकेट मिलाकर ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। विमेंस क्रिकेट रैंकिंग में भारत की दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है। दीप्ति पहली बार टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 बनी। भारत श्रीलंका घरेलू सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें 5 रेटिंग अंक का फायदा मिला। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में जेमिमा रेड्रिक्स को 5 स्थान का फायदा हुआ। 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले अब बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे। सुरक्षा कारणों को देखते हुए बीसीसीआई ने सभी मैचों को अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिया। बेंगलुरु में होने वाले सभी मुकाबले बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे और दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरा मैं तेरा तू मेरी ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। 25 दिसंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शानदार रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अब तक 2.83 करोड़ रुपए कमा लिए, जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं। कुल 27,337 टिकट बिक चुके हैं। धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 19 दिन पूरे हो चुके और फिल्म लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही। तीसरे हफ्ते में कलेक्शन में हल्की गिरावट के बावजूद फिल्म ने 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 17.25 करोड़ रुपए की कमाई की और इसी के साथ ही फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 579.50 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे इसने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए।
ईशा देओल पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई। एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट में दिखी ईशा के चेहरे पर गहरी उदासी साफ झलक रही थी। उन्होंने पेपराजी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बिना कुछ कहे अंदर चली गईं। पिता के जाने के गम में डूबी ईशा सोशल मीडिया पर भी भावुक संदेश साझा कर चुकी हैं। कॉमेडियन भारती सिंह ने डिलीवरी के 4 दिन के बाद अपने न्यूबॉर्न बेटे काजू से मुलाकात की। एनआईसीयू में बेटे को देखकर भारती भावुक हो गई। उन्होंने डिलीवरी के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा जैसे किसी जंग से लौटकर आई हूं। बेटे से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि काजू पूरी तरह स्वस्थ है, दूध भी पी रहा है और रिपोर्ट्स भी सामान्य है। कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो कानूनी विवाद में घिर गया। शो के तीसरे सीजन में कथित तौर पर बिना अनुमति 3 बॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया। इसे लेकर फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पीपीएल ने अवैध कमाई का हिसाब और उल्लंघन वाली सामग्री जब्त करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक ठंड बढ़ने की संभावना। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दुर्ग अंबिकापुर में शीतलहर सक्रिय रहेगी। मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस, अंबिकापुर में 5.6, दुर्ग 9 और रायपुर में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब और चंडीगढ़ में आज से कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। रात और सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक ऑरेंज और 29 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया। गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। घने कोहरे के चलते सड़क और ट्रैफिक में सावधानी बरतने की जरूरत है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम जिलों में रात और दिन दोनों ही समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर में दिन का पारा 5 से 7 डिग्री तक उतर गया। मौसम विभाग ने कोहरे की चेतावनी दी और बताया कि उत्तरी हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में क्रिसमस पर कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर, रीवा और सतना में सुबह विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक रही, जिससे जीरो विजन कहा गया। पचमढ़ी, कल्याणपुर जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तरी हिस्सों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में क्रिसमस के दिन मौसम बिगड़ सकता है। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर समेत 25 शहर घने कोहरे की चपेट में रहे। 15 शहरों में स्कूल बंद रखे। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई और ठंडी हवाओं और शीतलहर से लोगों को पैदाइशी महसूस हो रही है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से गलन बढ़ी। इटावा का तापमान। हरियाणा में ठंड और कोहरे के चलते कोजरे अलर्ट जारी किया गया। 10 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रहने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया। शीतलहर और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण दिन का तापमान भी गिरेगा। लोगों को सावधानी बरतने और अलर्ट का पालन करने की हिदायत दी गई। हिमाचल प्रदेश में नए साल से पहले बर्फबारी और घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 दिसंबर को ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। 24 से 27 दिसंबर तक मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी रहा। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में सुबह कोहरा पड़ रहा, जिससे विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिर गई। उत्तराखंड के 6 जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी है। चंपावत और नैनीताल में येलो, जबकि उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट है। हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर में भी धुंध छाई हुई। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन विजिबिलिटी कम रहने और ठंड के कारण सावधानी बरतने की जरूरत है।